चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर। विशेष सत्र में एक देश एक चुनाव पर बिल ला सकती है सरकार। एक देश एक चुनाव को लेकर केंद्र ने बनाई कमेटी। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होंगे कमेटी के अध्यक्ष। दिल्ली में पूर्व राष्ट्रपति से मिले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। समिति के सदस्यों के नाम का अभी नहीं हुआ खुलासा। पूर्व सीजेआई, पूर्व कैबिनेट सचिव और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हो सकते हैं सदस्य। बिल पास हुआ तो लोकसभा और विधानसभा में हो सकते हैं एक साथ चुनाव। 18 से 22 सितंबर तक मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया है। एक देश एक चुनाव बिल को लेकर विपक्ष में मची खलबली। कांग्रेस ने बिल लाने के समय पर उठाया सवाल। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने केंद्र के फैसले पर किया कटाक्ष। कहा, एक देश एक चुनाव पर केंद्र की नीयत साफ नहीं। सीपीआई महासचिव डी राजा ने भी एक देश एक चुनाव बिल पर उठाए सवाल। कहा, बिना दूसरी पार्टियों की सलाह के केंद्र कैसे ले सकती है फैसला। एक राष्ट्र एक चुनाव समिति के गठन को आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़ ने बताया बीजेपी की बौखलाहट। कहा, इस पर चर्चा तभी संभव जब सरकार मसौदा सामने रखे। कांग्रेस नेता प्रियंका खड़गे ने एक राष्ट्र एक चुनाव को बताया ध्यान भटकाने का तरीका। कहा, ये वो लोग हैं जो रातों रात धोखा दे देते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर मोदी सरकार पर भड़की यूबीटी नेता प्रियंका चतुर्वेदी। कहा, सत्ता जाने के डर से सरकार को आया एक देश एक चुनाव का ख्याल। विपक्षी गठबंधन की मुंबई में दूसरे दिन की बैठक शुरू। सीटों के बंटवारे से लेकर संयोजक पर हो सकता है फैसला। महागठबंधन की बैठक में सभी पार्टियों के दिग्गज नेता हुए शामिल। कांग्रेस अध्यक्ष के साथ दिखे सोनिया और राहुल गांधी। इंडिया गठबंधन की बैठक में उत्साहित नजर आए बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। साथ में लालू प्रसाद भी रहे मौजूद। मुंबई के हयात होटल में हुए महागठबंधन की बैठक। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव मौजूद। मीटिंग शुरू होने से पहले गठबंधन के नेताओं ने की औपचारिक मुलाकात। साथ में तस्वीरें खिंचवाई। मुंबई में विपक्षी बैठक में गठबंधन की संरचना पर भी होगा मंथन। सीटों के बंटवारे को लेकर भी हो सकता है फैसला। बैठक में गठबंधन का लोगो आज जारी नहीं होगा। नए सुझाव आने की वजह से टला फैसला। बैठक के दौरान चुनाव प्रबंधन का दफ्तर कहां होगा, कैसे होगा, इस पर भी मंथन। मुद्दों के लिए रिसर्च विंग भी बनाई जा सकती है। बैठक में गठबंधन के 5 से 10 प्रवक्ता बनाए जाएंगे। सोशल मीडिया टीम का भी होगा गठन। नेशनल एजेंडा तय करने के लिए भी बनाई जाएगी कमेटी। साझा चुनावी अभियान के मुद्दे तय किए जाएंगे। मुंबई में नौसेना का नया युद्धपोत महेंद्रगिरी हुआ लॉन्च। उपराष्ट्रपति धनखड़ की पत्नी ने युद्धपोत को किया लॉन्च। मझगांव डॉकयार्ड शिप बिल्डर्स ने बनाया है युद्धपोत महेंद्रगिरी। ओडिशा में पूर्वी घाट की पहाड़ी चोटियों के नाम पर रखा गया है महेंद्रगिरी का नाम। युद्धपोत महेंद्रगिरी में लगे 75% उपकरण पूरी तरह से स्वदेशी। प्रोजेक्ट 17A का ये 7वां जहाज। उन्नत हथियार, सेंसर और प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणाली से लैस है ये वॉरशिप। 51 किलोमीटर प्रति घंटे है महेंद्रगिरी की रफ्तार। 149.02 मीटर से इस वॉरशिप की लंबाई। 6,670 टन से ज्यादा है शिप का वजन। दिल्ली के ली मेरिडियन होटल में सुरक्षा को लेकर किया गया ड्रिल। होटल की छत पर उतारा गया हेलीकॉप्टर। हाईजैक की स्थिति से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से तैयार। तैयारियों का लिया जा रहा है अच्छे से जायजा। चप्पे चप्पे पर की गई डॉग स्क्वाड की तैनाती। सुरक्षा व्यवस्था में नहीं बरती जा रही है कोई भी कोताही। दिल्ली में 9 और 10 सितंबर को G20 शिखर सम्मेलन का होगा आयोजन। मेजबान होने के नाते भारत मेहमानों के स्वागत में नहीं करना चाहता कोई भी कमी। दिल्ली के ताज होटल में भी की गई विदेशी मेहमानों के स्वागत और खानपान की पूरी तैयारी। होटल में चारों ओर की जा रही है सुंदर सजावट।
चांद के बाद भारत का सूर्य मिशन कल सुबह 11:50 पर आदित्य L1 की लॉन्चिंग। 15 लाख किलोमीटर दूर जाकर सूर्य की करेगा रिसर्च। श्रीहरिकोटा में शुरू हुआ काउंटडाउन। घोसी विधानसभा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर कसा तंज। कहा 2017 का चुनाव हारने के बाद आईसीयू में चली गई समाजवादी पार्टी। राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री ने परिवार पर कसा तंज। कहा बेटों को राजनीति में लाने वाले का जल्द ही डूब जाता है करियर। देहरादून में विधानसभा स्पीकर की बैठक। अधिकारियों के समय पर नहीं पहुंचने पर भड़की विधानसभा स्पीकर। भारत पाकिस्तान सीमा के गांव दतियाल में किसान को खेत से मिला संदिग्ध गुब्बारा। गुब्बारे के साथ उर्दू में लिखा एक कागज का टुकड़ा भी हुआ बरामद। जांच की शुरू। कोटा में बच्चों की आत्महत्या रोकने के लिए एक सकारात्मक प्रयास। गूगल फॉर्म भराकर टटोला जा रहा है बच्चों का मन। हापुड़ में हुए लाठीचार्ज के विरोध में उतरे यूपी के बार काउंसिल। लाठीचार्ज से 30 अधिवक्ता हुए हैं घायल। पुलिस अकादमी में दिल्ली पुलिस के प्रशिक्षु कमांडो को दी जा रही है विशेष ट्रेनिंग। दूसरे बैच के जवान ने किया हवा में हेलीकॉप्टर से जमीन में उतरने का अभ्यास। चेन्नई से पटना घूमने आया मॉरिशस का नागरिक लापता। परिजनों ने आवेदन देकर भारत सरकार से खोजने और पता लगाने की लगाई गुहार। सुल्तानपुर के किसान की बेटी जानवी वर्मा बनी सिविल जज। पीसीएसजे 2022 की परीक्षा में प्रदेश में मिला 5वां स्थान। अलीगढ़ की रवीना ने पीसीएसजे में हासिल किया 8वां स्थान। परिवार में खुशी का माहौल। हैदराबाद में एक भाई ने रक्षाबंधन पर बहन को दी जिंदगी की सौगात। डायलिसिस पर चल रही बहन को दी अपनी किडनी। सर्जरी पूरी तरह से रही सफल। रायसेन में किन्नरों ने निकाली कजलियां। 200 साल पुरानी परंपरा। लोगों को दिया खुशहाली का आशीर्वाद। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑनलाइन पोर्टल और टोल फ्री नंबर का किया शुभारंभ। बीपैक सदस्यता महाअभियान के तहत किया गया शुभारंभ। दिल्ली में आज गृह मंत्री अमित शाह मेरी माटी मेरा देश अभियान में होंगे शामिल। अमृत कलश यात्रा का भी करेंगे शुभारंभ। 2 महीने बाद संपन्न हुई पवित्र अमरनाथ यात्रा। बेस कैंप से हटाए जा रहे हैं टेंट। राजस्थान के फतेहपुर में हिंडोलोत्सव का हुआ समापन। भगवान गोविंद देव के दर्शन के लिए उमड़ा भक्तों का सैलाब। महंगाई से लोगों को बड़ी राहत। 157 रुपए घटाए गए कमर्शियल सिलेंडर के दाम। जम्मू के उधमपुर के ग्रामीण इलाकों को मिली पहली सड़क। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हुआ निर्माण। मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे ने अपने घर पर बुलाई डिनर डिप्लोमेसी बैठक। कई मामलों पर सीएम ने की चर्चा। दुबई के बुर्ज खलीफा पर फिल्म जवान का ट्रेलर हुआ लॉन्च। लॉन्च के मौके पर शाहरुख खान की परफॉर्मेंस ने जीता सबका दिल। गाजियाबाद में पुलिस ने आत्महत्या का प्रयास करने जा रही लड़की का किया रेस्क्यू। लड़की सुसाइड करने के लिए चढ़ी थी 4थी मंजिल पर। भुवनेश्वर से उत्केला एयरपोर्ट के लिए शुरू हुई हवाई सेवा। सीएम नवीन पटनायक ने पहली फ्लाइट को दिखाई हरी झंडी। बेंगलुरु में भूताई ट्रस्ट हेलीगेरे मांड्या के अध्यक्ष के नेतृत्व में डेलीगेशन ने सीएम सिद्धरामैया से की मुलाकात। कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। चंपावत में बग्वाल मेले का हुआ आयोजन। मेले में सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। शिमला में निर्माण कार्य और पेड़ों के कटान पर फिलहाल मुख्यमंत्री ने लगाई रोक। लैंडस्लाइड के खतरे को देखते हुए लिया गया निर्णय। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद इसरो की साइंटिस्ट सुप्रिया वर्मा का झांसी में हुआ भव्य स्वागत। राखी बांधने पहुंची थी सुप्रिया। देवघर के बैद्यनाथ धाम में 2 महीने बाद बाबा मंदिर से हटाया गया अर्घा। अब भक्त कर सकेंगे भगवान का पूजन। कैंडी में आयोजित एशिया कप 2023 के मैच में बांग्लादेश को श्रीलंका ने दी मात। 5 विकेट से जीती श्रीलंका। खटीमा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिला स्तर के अधिकारियों के साथ की रिव्यू मीटिंग। सीएम ने दिए दिशा निर्देश।
बद्रीनाथ मंदिर में की गई मनमोहक सजावट, पीले रंग के फूलों से सजाया गया भगवान बद्रीनाथ का मंदिर। विदिशा के एक घर में 2 दिनों से छिपा हुआ था मगरमच्छ, रेस्क्यू टीम ने मगरमच्छ को पकड़कर वापस पानी में छोड़ा। महोबा में कजली मेले का हुआ शुभारंभ, इस मौके पर अल्लाह उदुल की वीरता को दिया जाता है याद। पाली में गांव वालों ने पैसे इकट्ठा कर बच्चों के लिए खरीदी स्कूल बस, ताकि बच्चों को स्कूल जाने में हो सहूलियत। इंदौर जू में लाया गया देवास से बीमार तेंदुआ, इंदौर में डॉक्टरों की टीम कर रही है इलाज। बांदीपोरा में दोबारा शुरू हुई छोटा अमरनाथ यात्रा, सुरक्षा कारणों से यात्रा की गई थी बंद। कोटा में सभी बच्चों से 21 प्रश्नों वाला गूगल फॉर्म भरवाया जा रहा है, बच्चों की मनोदशा का लगाया जा रहा है पता। रक्षाबंधन पर 2 दिनों के दौरान गदर 2 ने की जबरदस्त कमाई, कई फिल्मों के आने के बावजूद रिलीज के 21 दिन में गदर 2 की कमाई 500 करोड़ के करीब पहुंची। 2023 से 24 के पहले 4 महीने में हवाई निर्माण की रफ्तार में कमी आई, अप्रैल से जुलाई के दौरान 13,800 किलोमीटर के टारगेट के मुकाबले केवल 20% हाईवे का ही निर्माण हुआ।